जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी पहले आवर आपने गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर रन किया, नेक्स्ट आवर यू आर रनिंग योर कार एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट आवर यू आर रनिंग योर कार एट 100 किलोमीटर पर आवर। मीन्स व्हाट इज द एवरेज, व्हाट वी विल डू, हम तीनों को टोटल करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल के आएगा। ओके, दिस इज द सेम थिंग विच वी हैव टू अप्लाई हियर। अब तक आपने क्लास 9th में क्या किया था, आपको पर्टिकुलर नंबर्स दिए जाते थे, जैसे आपको दे दिया 1 2 3 5 8, दीज नंबर्स आर गिवन टू यू, और आपको बोल दिया फाइंड इट्स मीन। आप क्या करते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिंपली ऐड करते थे 8 into 10, 10 8 18 19 by 5 and it will be equal to 3.8. It is your mean. मीन डायरेक्ट मेथड जो है वो यही है। सबसे पहले हमने मीन के लिए आपसे 3 मेथड की बात हुई थी, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, यस स्टेप डेविएशन। Okay, these 3 methods we are having. First we will talk about the direct method. जो ये मेथड आपने किया था 9th क्लास में, that is also a direct method. But the problem is here, यहाँ पे आपको सारी ऑब्जर्वेशन ओपनली दे दी थी, ओपनली आपको सारा कर दिया था, बट यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन को डिफरेंट कर दिया जाएगा, क्लासिफिकेशन को अलग कर दिया जाएगा। मीन्स रो डाटा बना दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे। अब आपको कंप्लीट नहीं दिया जाएगा दीज आर द नंबर्स, आप क्या कहेंगे, दीज आर द नंबर्स बिटवीन दिस, इन ऑब्जर्वेशंस के बीच में 5 नंबर है, इन ऑब्जर्वेशन के बीच में 8 नंबर है, दैट विल बी हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ये जाना जाता है एज ए फ्रीक्वेंसी। इसको क्या जाना जाता है, एज ए फ्रीक्वेंसी, की है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फर्स्टली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इन 3 मेथड्स को कि इसमें क्या क्या हम करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। डायरेक्ट मेथड मीन्स डायरेक्टली वी विल फाइंड द सम, डायरेक्टली वी विल मल्टीप्लाई count the total number of observation and directly we will divide and find the mean. Assumed mean, name you are understanding, assumed mean. Assume means we have to assume something, we have to assume the mean, we have to assume the mean and then we have to calculate for the mean. We have to think, oh actually in the last we will get कि कितना अप एंड डाउन इसमें होगा। ओके, आंसर सभी मेथड्स में सेम आएगा। एंड स्टेप डेविएशन मींस वी हैव टू रिड्यूस द मल्टीप्लिकेशंस एंड वी विल सॉल्व दैट। मेनली वी आर रिक्वायर्ड दिस 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम मीन मेथड मैक्सिमम विविध हम अप्लाई नहीं करेंगे, बट कंडीशंस ये है करने की, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है वो सोल्व बाय द एज्यूम मीन मेथड, तो हमें करना पड़ सकता है, अदरवाइज नो नीड टू डू इट। बाकी अभी 4-5 साल से जब से आपकी टर्मिंग सिस्टम अप्लाई हुआ है तब से ये चीज़ें भी खत्म हो गई हैं। ओके, तो अब इतनी दिक्कत आपको नहीं आ रही होंगी, अब आपको सीधा मेथड पूछा जाएगा, लेकिन हम तीनों मेथड सीखेंगे जरूर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड अगर मैं फॉर्मूले की बात करूंगा यहाँ, तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ये तो मैं यहाँ पे एक सिंबल यूज कर रहा हूँ, वन सिंबल आई एम यूजिंग, दैट इज नोन एज सिग्मा, जिसे हम कुछ बच्चे सम्मेशन भी बोल देते हैं। आप कंप्यूटर यूज करते होंगे, एक्सेल में एक साइन बना होता है ऐसा, जैसे ही टॉपिक को अटेम्प्ट करेंगे जितनी ऑब्जर्वेशन उसमें है सारों का टोटल हो जाएगा। इस सिग्मा का मीन से जहाँ भी ये लग जाता है, जैसे मैं कह दूँ एक्स के अंदर कुछ नंबर्स हैं 1 2 8 3 एंड मैं लिख देता हूँ सिग्मा एक्स, इट मीन्स 1 + 2 3 3 + 8 11 11 + 3 14, सिग्मा एक्स मीन्स
14. सिग्मा Fi मीन्स Fi में जितने नंबर्स हैं, देखिए why we are not assuming it F only. Fi why we are saying I denoting the numbers. Suppose there are 10 observations F1, F2, F3. I will be taken as diagonal. So sometimes we have to denote them. Otherwise आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. इसीलिए but simply generally in your mathematics NCERT book or in any other book when you will see you will find this Fi at the place of n. Okay, Fi xi. Fi now you know that is known as frequency. Means how many numbers are coming in between of class interval. Now the next question is what is xi? What is xi? xi we need to find. Xi we need to calculate. अगर हम xi को एक्सप्लेन के तौर पे बोले तो xi होता क्या है? What is xi? The middle term of class interval. The middle term of class interval that is known as xi. Okay. Now अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को एज एग्जांपल करते हुए डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे. ये सिग्मा Fi xi कैसे अप्लाई होगा, कैसे हम इसे सोल्व करेंगे. ओके, मैं आपकी मैथमेटिक्स बुक का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ विच वी विल सोल्व बाय द डायरेक्ट मेथड. सो इफ यू आर हैविंग योर एनसीईआरटी बुक यू कैन ओपन फॉर एक्सरसाइज 14.1. Page number is 270. On page number 270 there is NCERT book page number that is exercise 14.1. Okay, number of plants which will be calculated as class interval, which will be taken as class interval. Okay, that is given 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, and 10 to 12, and 12 to 14. It is a class interval. Number of houses means what they want to tell कि भाई कुछ प्लांट्स हैं जो लगभग हर घर में के अंदर काउंट किए गए. जैसे आपके घर को ही मान लें कि आपके घर में 5 प्लांट है तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे. तो अब ये देखेंगे 0 से 2 प्लांट कितने घर के हैं. एक घर में ऐसे हैं जिसके 0 से 2 प्लांट हैं, इसको बोलेंगे F5. दिस इज नोन एज F5. 1 2 1 5 6 1 2 1 5 6 2 3. You got it? Okay. 1 2 1 5 6 2 3. Now these two things will be given in your question. Now we have to take the value of xi. Okay, we have to find the value of xi. Xi, how to find it? The middle term of class interval. Easily you can find out. What is the middle term of 0 and 2? 1. 1 is easily you can find. Between 0 and 2 is 1. Between 2 and 4 is 3. Between 4 and 6 is 8. Sorry, between 4 and 6 is 5. Easily आप बता सकते हैं. But question आता है कि अगर आपके जैसे 11 और 18 के बीच में क्या है? What is between 13 and 17? What is 13 between 19? Sometimes what is between 13 and 20? What is between 105 and 121? Sometimes you will get the problems. You have to think what will come in between of these. Got my point? Then how you will calculate what will come in between? Very simple way it is. What you have to do? Add these both limits. This is known as upper limit and this is known as lower limit and it is known as upper limit. Okay. This is lower limit. This is upper limit. Add the both and divide by 2. Add the both and divide by 2. 0 plus 2, 2. Divide by 2, 1. 2 plus 4, 6. 6 by 2, 3. One more thing which I should have to tell you just before this step.
these should be continuous. Continuity means upper limit, lower limit. These should be equal. 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12. If these are not continue, we have to make them continue. In 9th class, we have made them continue. Okay, how much gap is there? What we have to do? Just only check the difference. Suppose there is two difference. One will be subtract from lower limit and one will be added to upper limit. Very easily we can get it. Okay. Now, one more thing now, no need to do it once again. If gap, class size is same in all, what you will do? What is the gap here? 2. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. 7 plus 2, 9. 9 plus 2, 11. 11 plus 2, 13. Now we got the values of xi. Now what we have to do? Fi xi. Fi xi. Now we have to find the values of fi and xi. Fi xi means, what is the means of it? We have to multiply both of them, fi and xi. Simply we have to multiply them. Okay. Now what we will do here? Fi xi. Fi this is, xi this is 1. 1 1 ja 1. 2 3 ja 6. 5 1 ja 5. 5 7 ja 35. 6 9 ja 54. 11 2 ja 22. 13 3 ja 39. This sum will be known as sigma fi xi, and this will be sigma fi. Maximum times you will get that. In your question, sum will be given. You can check in your question. Sum is given. There are 20 houses. These are number of houses. So here, what is the total? 20. But we have to make it total. इसका हमें total करना पड़ेगा. What is the total here? 6 or 1, 7. 7 plus 5, 7 plus 40, 47. 47 plus 54. 51, 101, 123, 123 plus 9, 132, 162. If there is any mistake in calculation, you can check by yourself. Okay, just only method we have to adopt. Okay, now mean. This number, what term? With mean I have put a symbol here. X and bar on it. X and bar on it. What is the means of it? X is a special number here which is mean. जब हम किसी भी मीन नंबर को दिखाते हैं उसके ऊपर हम x के ऊपर बार लगा देते हैं, उससे समझ जाते हैं कि मीन कोई सिंपल नंबर नहीं है, दैट इज एवरेज ऑफ दैट नंबर. नाउ व्हाट वी नीड टू डू? वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला सिग्मा fi xi 162 डिवाइड बाय व्हाट इज सिग्मा fi 20, कट इट to 10 81 and answer will come 8.1. One more thing, now we have to think about here. Maximum times what will be happen? Maximum times your answer will be here. 70% chances are here. 10%, 10%, 70, 80, 90, and in OPPO 5%, 5%. Your answer cannot be less than 0. Your answer cannot be more than 14. If your answer comes less than 0, lower limit, the most lower limit, it means your answer is wrong. If your answer comes more than 14, तो भी समझ जाइए आपका आंसर गलत है. I think you got my point. Direct method is very simple. Easily you can do it. Okay. Now what we have to do? I am applying it on the assumed mean method. Now what we have to make changes here? We need to just erase this fi xi. One more thing, when we have done something, if you want to check it later, what you can do, you can take a screenshot of it. Okay, by which you can see it later on. Okay. Just I am erasing this fi xi, and now I am applying it assumed mean method. Here also I am erasing the formula. Just only ci you have to take same, fi you have to take same, xi you have to find same.
Now what you have to do, that is, as in assume mean method, assume mean method, first we have to think about its formula. First we have to think about its formula. In formula what we have to do, a plus sigma fi di divided by sigma fi. This is your formula to find the mean by the assumed mean method. Now the question comes here, sigma fi same di and a. These are two different terms, which firstly we have to know that what is the means of it. You got my point? So now what you have to do, what we have to do, a means assumed mean. A means assumed mean. मीन्स ए वैल्यू क्या है जो आप एज्यूम मीन को एज्यूम करेंगे. हाउ टू फाइंड मीन एज्यूम, इनमें से 20 की टर्म देख लीजिए, 3 इधर बचा 7 को मैंने मीन मान लिया, पुट इट इक्वल टू ए. नाउ द क्वेश्चन अराइज, हियर आर ओनली 3, 3, 6 और 1, 7 टर्म्स. अगर एक टर्म होती तो 4 ऊपर रुक जाते, 4 नीचे, फिर क्या प्रॉब्लम होती, फिर कैसे करते इसको, कौन से को एज्यूम करना था, विच वी हैव टू एज्यूम. Now the question comes. Suppose there are 8 terms. I am writing here 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. These are written here 6 terms. Here not a middle single term. Here you can find out 2 middle terms. As you can assume any of these two. But in my suggestion, this term you will assume above one. ऊपर वाले एज्यूम करेंगे. क्यों एज्यूम करेंगे, जैसे ही मैं इसको फाइंड आउट करूंगा डी आई को, तब बताऊंगा मैंने ऊपर वाले एज्यूम क्यों की. ओके, हियर इट इज सेम. नाउ डी आई, हाउ टू फाइंड दिस डी आई, एक्स आई माइनस ए. जो एक्स आई है उसमें से ए को माइनस कर देना, जो एज्यूम किया है मीन को उसको माइनस कर देना, उसे बाद में प्लस करना. 1 minus 7 minus 6, 3 minus 7 minus 4, 5 minus 7 minus 2, 7 minus 7 0, 2, 4, 6. अगर मैं नीचे वाली एज्यूम करता तो नेगेटिव टर्म्स ज़्यादा आती, और नेगेटिव टर्म्स को सिंप्लीफाई करने में, एडिशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को. ओके, इसीलिए हम हमेशा ऊपर वाले को एज्यूम करेंगे. अब पता लग गया मैंने ऊपर वाले क्यों एज्यूम की थी. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, एफ आई डी आई. ओके, एफ आई डी आई, दिस इज एफ आई, दिस इज डी आई. -6 -8 -2, 5 into 0 0, 6 into 2 12, 2 into 4 8, 3 into 6 18. Now sigma fi di. 8 and 6 14 and 2 16. 16 माइनस के हैं, इसी में से घटा दो 18 में से 2 बचे सिर्फ. 2 और 8 10, 10 10 20, 22. It comes 22. The total comes 22. Okay, now you can see it. Now the total comes 22. Now what is the only thing left? Only put in the formula. मैं above part erase कर रहा हूँ जब आपका क्वेश्चन दिखाई देगा. Okay, x bar formula में नहीं लिखूंगा, a की वैल्यू that is 7 plus sigma fi di 22, sigma fi it is 20. Cut it. 2 11 2 10. One more thing, don't take the LCM here. Just simply आपने क्या करना है, इसको पॉइंटों में कर लीजिए. 7 plus 1.1 it is 8.1. प्रीवियस में भी आपका आंसर क्या आया था, 8.1. It is clear to you. So today we have done our 2 methods. First is direct method, second is assumed mean method.
Okay, now one question you have to do from yourself, okay, which I will see from your side, and